हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। लीनियर अलजेब्रा का जो वीडियो लेक्चर जो कंटिन्यू चल रहा है उसका ये 5th लेक्चर होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम, जैसे कि ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, बेसिस और इनसे रिलेटेड जो रिजल्ट्स और इंपॉर्टेंट नोट है वो हम देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन शॉर्ट में कहूँ तो एलसी। लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में, इससे पहले वीडियो लेक्चर में क्लियर बताया था। लीनियर एक्सपांशन कॉन्सेप्ट देखा था, है ना। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए, ठीक है ना। तो मेन ये रहता है कि आपने वेक्टर स्पेस लिए, उनके वेक्टर्स जो होते हैं, जो भी आपने वेक्टर्स लिए हैं, है ना, उन वेक्टर्स को, ठीक है, स्केलर के साथ क्या करना है ना, स्केलर मल्टीपल करते हुए ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करो, कॉम्बिनेट करना है, उसी को क्या कहा जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। सबकी डिग्री 1 होती है, ठीक है ना, इस वजह से लीनियर वर्ड इस्तेमाल होता है। कॉम्बिनेशन, इसमें कॉम्बिनेशन, तो लीनियर कॉम्बिनेशन इस फॉर्मेट में होता है जिसमें ये स्केलर्स है और ये क्या है, वेक्टर्स। क्लियर है। यहाँ हम देखने वाले हैं उनके एक तरह से मैं कहूँ तो टाइप्स देखने वाले हैं, दो इंपॉर्टेंट टाइप, एक है ट्रिवियल, एक है नॉन ट्रिवियल। तो केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले हम ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे। ट्रिवियल का डेफिनेशन है ना, ठीक है। Let S equals to x1 and x2 and so on xn be a subset of vector space V over F। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड है ना, उनका हमने एक सबसेट लिया है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सेट ऑफ वेक्टर्स हो, ठीक है ना, x1 x2 and so on xn वेक्टर्स, कंफर्म। देन जीरो वेक्टर, दैट मींस जीरो बिलोंग्स टू V, said to be trivial linear combination of x1 x2 and so on xn if there exists a1 a2 and so on n belongs to F such that 0 equals to a1 x1 plus a2 x2 plus and so on plus an xn। क्लियर है। डायरेक्टली इंप्लाइज a1 a2 and so on n इक्वल टू 0। ये पूरा एक साथ कंबाइन है, ध्यान रखिए, समझिए क्या बताया जा रहा है ना। जो जीरो वेक्टर है उसको मैं ये जीरो वेक्टर आखिर क्या है, ये कॉम्बिनेशन इक्वल जीरो क्या है भाई, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल। तो ये जो जीरो है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को, इस जीरो को क्या कहा जाएगा, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। कंडीशन ये है कि, है ना, इसमें जितने भी कोफिशिएंट हैं, जब भी अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर मैं चलता हूँ तो इसमें जितने भी कोफिशिएंट सबके सब एक साथ जीरो होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। क्लियर हो रहा है। दैट मीन्स x1 x2 x1 एक दूसरे से फ्री है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर सिचुएशन वही हो ना, क्लियर है। तो जीरो वेक्टर को लीनियर, अगर आपको ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन कहना है तो उसका कंडीशन ये होगा कि जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करते हो अगर जीरो के बराबर है तो समझ लीजिए जितने भी कोफिशिएंट है सबके सब एक साथ जीरो होना पड़ेगा। इन्हें a1 a2 and so on सबके सब जीरो, तभी ये जीरो के बराबर है। इसी सिचुएशन में जीरो वेक्टर क्या कहते हैं, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। क्लियर है। नॉन ट्रिवियल क्या होगा, डेफिनेशन क्या बनेगा आप समझ सकते हैं। सेम वही, लेट S equals to x1 x2 and so on xn be a subset of vector space V or F, then zero vector, that means zero belongs to be said to be non-trivial linear combination, okay, non-trivial linear combination, non-trivial LC of x1 x2 and so on xn if, है ना, if there exists a1 a2 and so on n belongs to F, not all zero such that a1 x1 plus a2 x2 plus and so on plus an xn equal to 0 है। क्लियर है। तो क्या बताया जा रहा है, हाँ, कि जीरो वेक्टर, जीरो बिलोंग्स टू बी सेड टू बी नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इफ, है ना, देयर एग्जिस्ट a1 a2 and so on बिलोंग टू नॉट ऑल जीरो सच दैट a1 x1 plus a2 x2 plus and so on plus an xn equal to 0। ठीक है ना। इस जीरो वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन की तो इक्वल, इस जीरो वेक्टर को मैं नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन कहूँगा। कंडीशन ये है कि अगर मैं, है ना, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार किया हूँ, ठीक है ना, अगर वो जीरो के बराबर है तो इस सिचुएशन में ये जो a1 a2 and so on है, कम से कम इसमें एक जो है नॉट इक्वल टू जीरो जरूर होगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें इससे पहले वाले में क्या था, सबके सब एक साथ जीरो होना चाहिए था। अगर इसमें से एक भी अगर नॉन जीरो हुआ, है ना, इसका मतलब सबके सब एक साथ जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए नॉट ऑल जीरो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो जीरो को मैं ट्रिवियल कहूँगा यदि मैं कॉम्बिनेशन तैयार कर चलूँ तो जितने भी कोफिशिएंट सबके सब एक साथ जीरो हो जाए। लेकिन अगर आपको इसमें नॉन जीरो मिल जाता है फिर भी ये कॉम्बिनेशन जीरो बराबर हो जाए तो उस सिचुएशन में, है ना, जो जीरो वेक्टर्स को क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। क्लियर है। तो आप ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल से लिंक कीजिए लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन देखिए, एल एंड एल डी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट, है ना। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल समझ आ गया तो बस उसी से लिंक करते हुए छोटा सा डेफिनेशन बना दिया गया। देखिए केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए। लेट V और F be a vector space and let S equals to x1 x2 and so on xn is contained in V। ठीक है ना, दैट इज S is a non-empty, है ना, सबसेट ऑफ वेक्टर्स, कंफर्म।
then S is said to be linearly independent set, that is Li set if 0 belongs to V is trivial linear combination of x1 x2 and so on x n. क्लियर है? ये जो S है इसको मैं V का लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट कहूँगा, डायरेक्टली कहूँ तो Li सेट कहूँगा। कंडीशन ये है कि जो वेक्टर स्पेस V के अंदर जो जीरो वेक्टर होगा वो इन वेक्टर्स का क्या हो, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब इन वेक्टर्स का अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन करके जीरो के बराबर करूं तो जितने भी कोफिशिएंट होंगे सबके सब एक साथ क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि ये सब एक दूसरे से फ्री है, लिनियरली फ्री है, दैट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। कन्फर्म Li। नेक्स्ट डिपेंडेंट की बात करें तो सेम वही, लेट V और V वेक्टर स्पेस एंड लेट S इक्वल्स टू फलाना जो भी है which is subset of V, non-empty subset of V, then S is said to be linearly dependent set, LD set, है ना? If 0 belongs to V is non-trivial linear combination of x1 x2 and so on x n। ठीक है ना? जो S है आपका ये जो सेट है, इस सेट को मैं V का Li सबसेट कहूँगा या LD सबसेट कहूँगा या linearly dependent सबसेट कहूँगा, सेट कहूँगा if 0 vector is non-trivial linear combination of these vectors। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर्स हैं उनको हम लिनियर कॉम्बिनेशन के बराबर जीरो के बराबर लिखें तो कम जितने भी कोफिशिएंट है उसमें कम से कम एक नॉन जीरो होगा। तो एक नॉन जीरो मतलब सबके सब एक साथ जीरो तो नहीं हो रहा है, तो नॉट ऑल जीरो का सिचुएशन। क्लियर है? यानी जो जीरो वेक्टर है वो नॉन ट्रिवियल लिनियर कॉम्बिनेशन का सिचुएशन होगा, तो वो होगा उस सिचुएशन में सेट को कहेंगे लिनियरली डिपेंडेंट सेट। क्लियर है? क्योंकि जितने भी कोफिशिएंट एक साथ जीरो हो रहे थे तो उस समय फ्री थे, कुछ नॉन जीरो टर्म्स भी आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। कन्फर्म है? तो एक हुआ लिनियरली इंडिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट। ठीक है, इस समय डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं चेंज भी कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ये जो वेक्टर्स है याद रखिए सेट को कहते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, है ना? जब ये कंडीशन होल्ड हो उस सिचुएशन में इन वेक्टर्स को कहते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। मतलब सेट के तौर पे है तो Li सेट, और वेक्टर्स को जब कहोगे तो Li वेक्टर्स। कन्फर्म? इसी तरह से ये डेफिनेशन में आपने इसको कहा LD सेट, और इन जितने वेक्टर्स को कहोगे LD वेक्टर्स, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। क्लियर हुआ? अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स देखिए, फर्स्ट V और F इक्वल्स टू R3 हो रहा है ना? दैट इज वेक्टर स्पेस हमने लिया है ना, R3 भी R3 है ना, फील्ड क्या है R, ठीक है ना? यहाँ से मैंने इनका सबसेट लिया, इनका नॉन एम्प्टी सबसेट S क्या है, R3 का नॉन एम्प्टी सबसेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है? खास बात Li से क्यों Li है? सबसे पहले तो बता दूँ ABC जो है फील्ड R से आ रहा है, आपने लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार किया, लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो वेक्टर के बराबर किया। ठीक है? तो देखिए A 0 0 प्लस 0 B 0 प्लस C 0 0 C एड हुआ तो A B C इक्वल्स टू 0 0 0। तो क्या है? A इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू 0, C इक्वल्स टू 0। जितने भी कोफिशिएंट है सबके सब जीरो, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन इसको तैयार कर ABC में आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया ना, ये भी ध्यान रखिए। तो इससे फायदा ये हुआ कि आप जो भी कांस्टेंट आप लोगे सभी सिचुएशन में जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करोगे जीरो वेक्टर के बराबर करोगे, जितने भी कोफिशिएंट है वो जीरो होना ही पड़ेगा, दैट इज ABC मस्ट बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये Li एक दूसरे से लिनियरली इंडिपेंडेंट फ्री है। ठीक है? सेकंड एग्जांपल है ना, Li का है ना, Li सेट का था, आप 1 0 0 0 1 1 1 1 1 लीजिए तो भी यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ABC को जीरो होना पड़ेगा। क्लियर? मतलब वो भी Li होगा। ठीक है? यहाँ 1 1 1 जो लिया उसमें अगर आप इसको निगेटिव भी कर देते हो, माइनस माइनस माइनस, तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस माइनस, है ना? तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, तो माइनस A बराबर जीरो यानी 1 बटा 0, माइनस B बराबर 0 तो B इक्वल 0, माइनस C बराबर 0 तो C इक्वल 0। कन्फर्म? ठीक है? तो फाइनली Li हो रहा है। सेकंड एग्जांपल के तौर पे चलो R2 को ले लेते हैं, है ना? मैंने लिया 1 0 0 1 1 which is subset of, which is non-empty subset of R2, है ना? R2 का क्या है, नॉन-एम्प्टी सबसेट है। ठीक है ना? अब मैं बता दूँ कि ये LD से, अब बोलेंगे क्यों, तो आप पता है ये LD क्यों है ना? आपने कांस्टेंट लिया, देखिए मैं लिया 1 1 0 प्लस 1 0 1 माइनस 1 1 1। मैंने अपने कोई भी एक आपको स्केलर चाहिए जिनके है ना करस्पॉन्डिंग जो है ये जीरो हो जाए, है ना? तो देखिए क्या आएगा, 1 0 0 1 यानी 1 1 माइनस 1 1 क्या आ गया, 0 0। तो फाइनली ये जो कॉम्बिनेशन है, जो भी कॉम्बिनेशन है A1 x1 A2 x2 A3 x3, ये जीरो वेक्टर के बराबर होगा, है ना? और जिसमें से A1 A2 A3 तीनों में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, नॉट ऑल जीरो, है ना? तो देख सकते हो ये यहाँ पर तो तीनों नॉन जीरो, फिर भी ये जीरो बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तभी ये जीरो है।
अगर ये तीनों एक साथ जीरो होता है ना, तो इसका मतलब x1 x2 x3 तीनों एक दूसरे से फ्री था, बट यहाँ पर A1 A2 A3 का ऐसा चॉइस आपको मिल गया जिसके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, LD सेट करके लीनियरली डिपेंडेंट सेट कन्फर्म हुआ। तो कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, खुद से एग्जाम्पल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेहिचक लीजिए, कमेंट कर सकते हैं। LI और LD से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट मैं रिजल्ट दिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कीजिए। रिजल्ट्स देखिए, फर्स्ट पॉइंट, लेट V और F be a vector space and let S be a subset of V over F, then S is LD set if and only if there exists a vector x belongs to x such that x belongs to S such that x is linear combination of remaining vectors। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, ये जो V का सबसेट S है ये LD सेट है if and only if S के अंदर कम से कम एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो कि बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। याद रखिए इफ एंड ओनली चल रहा है, इसलिए दमदार रिजल्ट है। ठीक है ना, आपने वेक्टर स्पेस लिया, उनका एक सबसेट लिया S इज LD if and only there exists a vector x belongs to S such that x is, है ना, linear combination of remaining vectors। कोई भी आप एग्जांपल निकल देख सकते हैं, वहाँ से समझ जाएंगे, है ना। वैसे अभी जो लिए थे उसी को ले लीजिए, है ना, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, है ना। दिस इज, है ना, सबसेट ऑफ क्या, है ना, वेक्टर स्पेस R2 जो है उनका ये सबसेट है, इसको आप S नाम दे दीजिए। ठीक है ना, ये LD सेट LD है, इसका मतलब कम से कम इसमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। तो देखिए 1 1 मिल रहा है जिसको मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। ओके, कम से कम एक वेक्टर की बात है, ऐसा नहीं कि सभी वेक्टर को लिख पाओ, है ना। आपको इसमें कम से कम एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है जिनको आप बाकी वेक्टर्स के, बाकी जो रिमेनिंग वेक्टर्स उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। वैसे ही जो इसका जो प्रूफ है आपको BSc फाइनल ईयर के बुक में मिल सकता है। ठीक है, बाकी नॉर्मली तरीके से आपको याद रखना चाहिए, और इफ एंड ओनली चल इसलिए ज़्यादा तगड़ा रिजल्ट है। तो याद रखिए, आपको अगर ये ऐसा मिल गया, कम से कम एक ऐसा वेक्टर मिल गया जिसको आप बाकी रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, तो समझ लीजिए वो क्या होगा, S जो है LD सेट होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है phi is LI as well as LD सेट। phi होता है नल सेट, याद रखिए phi is सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, जितने भी सबसेट हो उनका सबसेट होता है, जितने भी सेट होते हैं उनका ये सबसेट होता है। phi is null set, that is void set, that is empty set, कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है, और सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। खास बात है कि phi किसी वेक्टर स्पेस जो आपने V और F उनका सबसेट है। अब सबसेट है तो LI LD के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों होता है। तो इसमें से पहले इनकी इन्फॉर्मेशन बता दूँ, इनके बारे में बाद में बताऊँगा। LD कैसे माना गया, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो कुछ नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप दोनों होगा ही तो जान गए, लेकिन फिर भी कैसे अगर कोई पूछे तो कैसे इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। phi के अंदर एलिमेंट ही नहीं है ना, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता कि उससे बाकी वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सके। एग्जिस्ट नहीं करता कर कैसे बोल सकते, तो बाय डिफ़ॉल्ट मानना पड़ेगा कि LD ये हुआ। लॉजिक समझ आए। दूसरी बात LI के बारे में बात आती है, वो आगे इन्फॉर्मेशन में दूंगा, है ना, यहीं से भी समझ सकते हो आप। डायरेक्ट ये भी कैसे कह सकते हो कि इसके अंदर वेक्टर एग्जिस्ट करेगा कि उससे बाकी वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सके, तो उस समय LD नहीं हुआ, LI हुआ। क्लियर है, मतलब एक हाइपोथेसिस है, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए कि फाइन कुछ एलिमेंट ही नहीं है, वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो ये LI भी है, LD भी है, कंफर्म। LD क्यों हुआ समझ आ गई, है ना। अब बात आती है सिंगलटन जीरो की, है ना। वैसे LI क्यों है इसके बारे में आगे लिखूँगा, रिजल्ट अभी बता दूँ कि किसी भी LI सेट का जितने भी सबसेट होता है वो LI होता है। LI सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है ना। तो 5 उनका सबसेट होगा, तो वो LI सेट है, उनका सबसेट LI होगा, इसलिए तो LI एज वेल एज LD। नेक्स्ट, सिंगलटन जीरो इज ऑलवेज LD। सिंगलटन जीरो हमेशा LD होता है, क्यों? क्योंकि जब भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, है ना, तो हमेशा वो जीरो के बराबर आएगा। उसमें कम से कम एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर कम से कम एक नॉन जीरो स्केलर मिल जाएगा जिनके प्रोडक्ट में भी ये जीरो दे रहा है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक वेक्टर है, जीरो वेक्टर, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करना है, जीरो के बराबर करना है ना। अगर इसमें एक भी ऐसा वेक्टर मिला जो नॉन जीरो फिर भी ये जीरो दे दे, तो समझ लीजिए कि ये, है ना, क्या है, ये जीरो वेक्टर आपका LD है। तो भाई जीरो वेक्टर में आप नॉन जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो ही आएगा, है ना। ये हमेशा जीरो होगा क्या? एक को जो हमेशा जीरो लेना जरूरी है क्या? नहीं, बस यही बात मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब सिंगलटन जीरो क्या है, हमेशा LD होगा। नेक्स्ट, एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज ऑलवेज LI। अब जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट, नॉन जीरो सिंगलटन सेट, जैसे मैंने लिखा नॉन जीरो सिंगलटन सेट अल्फा है, अल्फा इज नॉन जीरो। अब अल्फा नॉन जीरो है, अब प्रोडक्ट को आपने जीरो बराबर किया, लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो बराबर किया, तो इसमें ये नॉन जीरो, इसको जीरो होना पड़ेगा तभी ये प्रोडक्ट जीरो आएगा। ये मस्ट बी जीरो,
मस्ट भी जीरो है, तो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार किया, जीरो बराबर किया, जो कोफिशिएंट हो जीरो ही हो रहा है इन जनरल, इसका मतलब एल आई ना, इसलिए एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज एल। क्लियर है? तो लॉजिकली आपको अच्छे से समझ के चलना ना, ठीक है। और रिजल्ट देखिए, फिफ्थ पॉइंट देखिए, अ सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज एल। ठीक है ना, आपने एक सेट ऑफ वेक्टर्स लिया, ठीक है ना, वी का आपने एक सबसेट लिया, उसमें अगर एक भी जीरो वेक्टर है, समझ लीजिए वो एल डी होगा। तो क्यों होगा सोचिए, अगर आपने सेट ऑफ वेक्टर्स लिया है, फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट कोई दिक्कत नहीं, उसका जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करोगे, ठीक है ना, तो जो जीरो वेक्टर होगा उनका जो, जैसे आपने कोई भी तैयार किया है ना, x1 x2 ऐसे आपने लिया, ये नॉन जीरो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें से एक जीरो वेक्टर ऐसे है। अब इनके जब कॉम्बिनेशन तैयार किए बराबर जीरो किए, जीरो वेक्टर के बराबर, सोचिए ना ये जितने भी कोफिशिएंट है उनको छोड़िए, है ना, एक जीरो वेक्टर होने से इनका मल्टीपल जो है एक आप नॉन जीरो ले सकते हो, बाकी जो आपने यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया है ना, उनसे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आपको कम से कम एक नॉन जीरो स्केलर चाहिए होता है। आपने कॉम्बिनेशन तैयार किया x1 x2 x1 xn और जीरो का, तो जीरो वेक्टर है उनका जो मल्टीपल है वो हमेशा आप जो एक नॉन जीरो वेक्टर ले सकते हो, नॉन जीरो स्केलर ले सकते हो, नॉन जीरो कोफिशिएंट हो सकता है, तो एक आपको ऐसा कोफिशिएंट मिला है जो नॉन जीरो फिर भी ये जीरो के बराबर दे रहा है, इस वजह से, है ना, ये क्या होगा हमेशा एल। लॉजिक क्लियर? एक भी जीरो वेक्टर अगर शामिल है तो उनका मल्टीपल नॉन जीरो लोगे तो भी काम चल जाता है, यही होगा। ओके, इसलिए क्या होगा, अ सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज एलडी। नेक्स्ट, एवरी सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल आई। अब नेक्स्ट सेट एल आई, जितने भी मैं बता रहा हूँ सबके प्रूफ आपको रेफरेंस में मिल जाएगा, बीएससी फाइनल ईयर के बुक में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, एवरी सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल आई। आपने एक सेट एल आई लिया, उनका सबसेट जो होगा वो एल आई होगा। आपने मान लो जो सेट लिया है उसमें मान लो सोचिए उसमें एन एलिमेंट है और जितने भी है उनका कॉम्बिनेशन तैयार करते हो, जीरो बराबर करते हो, सबके सब कोफिशिएंट जीरो होता है। अब उसमें एन वेक्टर्स लिए थे ना, अब उनका कम कर दीजिए। अब भाई सबके सब कोफिशिएंट एक साथ जीरो हो रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात उनका कम करोगे तो भी जीरो ही हो कोफिशिएंट इन जनरल। क्लियर है? लॉजिक समझ आ रहा है? एवरी सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल, एवरी सुपर सेट ऑफ एल सेट इज एल। अगर कोई सेट एल डी है ना तो उनका सुपर सेट उससे ज़्यादा एलिमेंट होगी, जिसमें एन एलिमेंट है, उससे ज़्यादा एन एलिमेंट हो ले रहे हो आप, पर वो एल डी है, ठीक है, मतलब कम, इसमें नॉन जीरो स्केलर आपको रखना पड़ रहा है। एक से ज़्यादा वेक्टर अगर लोगे तो भाई एल डी हो चुका है ऑलरेडी, आप ज़्यादा वेक्टर लोगे तो भी क्या प्रॉब्लम है ना, एल डी होगा। देखिए इसका जो है लॉजिकली अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसका रेफरेंस बुक आप पूरा लाइन बाय लाइन तरीके से प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि रिजल्ट के तौर पर अच्छे से दिमाग में सेट कीजिए, ठीक है। एवरी सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल आई, एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। नेक्स्ट, एवरी एल डी सेट कंटेन्स एल आई सेट, है ना। कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप सब क्लियर कर सकते हो। अगर कोई एल डी सेट है तो उनका एक सबसेट जरूर होगा, कुछ नहीं होगा तो 5 होगा। आप सिंगलटन जीरो तो उनका 5 है ना, सबसेट जो कि एल आई। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो जितने भी एल डी सबसेट हो तो उनके पास कम से कम एल आई सेट तो हो गई हो, तो कंटेन्स एल आई सेट, कन्फर्म एवरी एल डी सेट कंटेन्स एल आई सेट। नेक्स्ट, टू वेक्टर्स आर एल डी इफ एंड ओनली टू वेक्टर्स आर एल डी इफ एंड ओनली दे आर स्केलर मल्टीपल टू ईच अदर, है ना। मतलब जैसे आपने लिया अल्फा और बीटा, दो वेक्टर्स है ना, तो अल्फा को बीटा के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है, बीटा को अल्फा के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। अगर दोनों एल आई है तो, सॉरी एल डी है तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना रिजल्ट बताया जा रहा है ना, ये सब के सब जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पर आधारित है। उनको दिमाग में अच्छे से सेट रखना है, क्लियर करना है। किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आपका भेज कमेंट कर सकते हैं। लास्ट रिजल्ट भी क्लियर हो गया ना। कोई भी दो वेक्टर्स लेते हो, अगर एल डी है तो स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है, स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हो तो दोनों एल डी होगा। इफ एंड ओनली होता है। पहला रिजल्ट इफ एंड ओनली से शुरू किया था, लास्ट से भी एंड ओनली कन्फर्म है। तो आई होप जितना भी बताया गया आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, है ना। किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वीडियो लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है ना, इसमें बेसिस के कॉन्सेप्ट इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है। अगर आप चैनल अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।